नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ। मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल में छात्रावासों के अंशकालिक कर्मचारियों का खुला शोषण किया जा रहा है। आपको बता दें कि कर्मचारी मंच जिला बैतूल अनियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जायजा मांगों को लेकर समय समय पर ज्ञापन के माध्यम से मांगों को लेकर शासन को अवगत कराता रहा है, परंतु अनियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की मांगों का आज तक संज्ञान नहीं लिया गया। इस बात को लेकर संगठन के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनके द्वारा बताया गया कि छात्रावास में कार्यरत कर्मचारियों को पिछले 14 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि अंशकालिक कर्मचारियों से समय अनुसार काम लिया जाना चाहिए, पर पूरे दिन काम लिया जा रहा है और वेतन की मांग करने पर काम से निकाल देने की धमकी तक दी जा रही है। ऐसे में वो लोग कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं, पर इस मामले में कोई भी अधिकारी ना तो संज्ञान ले रहे हैं और ना ही किसी तरह का कोई आश्वासन आज तक इन्होंने दिया है। यानी कि इन कर्मचारियों को कोई आश्वासन भी नहीं दिया जा रहा है और अब भी अलग मांगे पूरी नहीं हुई। उनका कहना है कि अगर अब भी मांगे पूरी नहीं हुई तो इस बार कर्मचारियों ने प्रशासन को आत्महत्या की चेतावनी दी है। वहीं हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की मांग कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, जिले के जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत स्कूल छात्रावास आश्रम में कार्यरत अंशकालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी का दर्ज दिया जावे एवं शीघ्र आदेश प्रेषित किया जाए। दूसरी मांग है, जिले के जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत 2007 के पश्चात नियुक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को शीघ्र स्थायी कर्मी का लाभ दिया जाए। इनकी तीसरी मांग है, जिले के आयुष विभाग में कार्यरत अंशकालीन कर्मचारियों को निर्धारित कलेक्टर दर पर दिया जाए। और चौथी मांग है, जिले विकास खंड शाहपुर में एकलव्य आवासीय छात्रावास में वर्षों से कार्यरत रसोइयों को दैनिक वेतन भोगी के नियुक्ति आदेश शीघ्र प्रदान किए जाएं। पांचवी मांग है, दैनिक वेतन भोगी एवं अंशकालीन कर्मचारियों का एक हेड से वेतन भुगतान किया जाए और अलग अलग हेड की व्यवस्था शीघ्र समाप्त की जाए। छठवीं मांग है कि जिले नगर पालिका नगर परिषद में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी कर्मी का लाभ दिया जाए एवं सफाई कर्मी को न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाए। सातवीं मांग है, जिले में अनियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह अवकाश सुविधा दी जाए तथा सेवानिवृत्त होने पर 10 लाख रुपए की ग्रेच्युटी एवं मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए की सरकारी सहायता प्रदान की जाए। जिला अध्यक्ष कर्मचारी मंच विनोद कुमार बर्डे, महिला कर्मचारी बरखा ध्रुवे, महिला कर्मचारी मुन्नी पाल, प्रभारी कलेक्टर अक्षत जैन द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? मुन्नी पाल है। क्या वर्क काम करते हैं? हम लाडू छात्रावास में जलवाहक के पद पर है और हमारी 14 महीने से तनख्वाह नहीं हुई है। हमारे घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि हमारे घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है और हमारे बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हमारे स्कूल से बच्चों को घर बंद कर दिया गया है और ये लोग हमारे से काम करवाते हैं। हर महीने बोलते हैं कि हम जब डाल देंगे और 14 महीने से हमारी पेमेंट नहीं डाली है। कितनी तनख्वाह देते हैं? हमको दिन भर काम कराते हैं और 5,000 रुपए देते हैं, वो भी समय पे नहीं देते। बढ़ाने के लिए कभी मांग की आप लोगों? हमने की है पर वो बढ़ाकर भी नहीं दे रहे हैं और हम इसीलिए बैठे हैं कि हमको बढ़कर भी तनख्वाह चाहिए और हर महीने चाहिए। तो 14 माह से आपको वेतन नहीं मिला, आपका घर कैसे चलता है? हमारी स्थिति, हम बहुत परेशान हो रहे हैं, इसीलिए तो हमने ये कदम उठाए। हमारे घर नहीं चल पा रहा, हम कर्ज लेके घर चला रहे हैं, हमको कर्जदार परेशान कर रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अब अगर आप भी मांगे नहीं मानी जाएगी तो फिर क्या करें? हमारी मांगे हम मनवा के रहेंगे, हम यहीं बैठेंगे, हड़ताल करेंगे। हम कोई भी हम छात्रावास में काम नहीं करेंगे। अब जिससे कर्ज लिया है वो क्या बोलते हैं? वो हमको परेशान कर रहे हैं कि पैसे दो, हमारे घर पे आके परेशान कर रहे हैं, बच्चे परेशान होते हैं, घर पे परेशानी हो रही, सब चीज से परेशान है हम। तनख्वाह नहीं मिल रही है तो फिर कर्ज कैसे चुकाएंगे? इसीलिए हम बैठे कि हमारी तनख्वाह दो, हम कर्ज चुकाएंगे, हमको बढ़ा कर दो, क्योंकि हमको दिन भर काम तो हम यही करते हैं ना, तो तनख्वाह भी हमको होना। मानते हैं आप लोग कि आप लोगों का मतलब बिना वेतन के शोषण किया जा रहा है? हाँ, शोषण हो रहा है, हम सभी का शोषण हो रहा है, क्योंकि 14-14 महीने अगर पेमेंट नहीं होगी तो घर कैसे चलाएंगे। फिर आगे क्या कदम बचता है आप लोगों के पास?
अब हम आगे अगर नहीं मानते हैं तो हम आत्महत्या करने पे ही मजबूर कर रहे हैं हमें। हम आत्महत्या कर लेंगे, नहीं करेंगे तो पर बैठे रहेंगे हम यहीं। क्या शुभ नाम है? प्रमोद कुमार बर्डे, मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच, जिला बैतूल, जिला अध्यक्ष। क्या कारण है आप लोग हड़ताल पर बैठ गए? हम लोगों की मांगे निरंतर शासन को समय समय पर ज्ञापन देने के बावजूद भी हमारी मांगों को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। अल्प वेतन पाने वाले अंशकालीन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी 6-6 महीने, 11-11 महीने, यहाँ तक के साल भर तक के वेतन नहीं दिया जाता है। हेड की व्यवस्था अलग हो गई है। अलग अलग हेड की व्यवस्था शीघ्र समाप्त की जाए। दैनिक वेतन भोगी और अंशकालीन कर्मचारियों का एक हेड किया जाए और एक हेड से वेतन भुगतान किया जाए। इस कारण अंशकालीन कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी आज अपनी जायज मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा है और जब तक के मांगों का निराकरण नहीं किया जाता ये धरना निरंतर चलता रहेगा और समय समय पर जिला कलेक्टर के माध्यम से शासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा और कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया जाएगा। जब क्या तक इससे पहले कभी आप लोगों ने इन मांगों को लेकर कहीं शिकायत की थी? जी हाँ, ज्ञापन के माध्यम से हमने विभागीय तौर पे सहायक आयुक्त को ज्ञापन दिया गया, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया, जिला बैतूल को, साथ ही कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन दिया गया। लेकिन क्या हुआ उसके बाद में आश्वासन के बाद? आज तक हमारी जायज मांगों को निराकरण के लिए शासन ने संज्ञान में लिया ही नहीं गया। तो आज अनियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपनी लंबित जायज मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा है और जब तक के शासन हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगा हम नहीं हटेंगे और मांगों को पूरा करने में के लिए हम सरकार को मजबूर कर देंगे और लगे तो अब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। क्या नाम है? बरखा दुर्वे। अंकल जी क्या काम कर रहे हैं? मैं रसोई में हूँ, कहाँ पे? कन्या क्रीड़ा परिषद। क्या समस्या थी, क्यों बैठे आप लोग हड़ताल? हम इसलिए बैठे हैं, हमारी ये समस्या है कि हमको तो 9 महीने हो गए पेमेंट नहीं मिली। पहली समस्या यह है। उसके बाद हमारे पास लिखित में कोई कागज नहीं है, तो हमको लिखित में हमको चाहिए कागज। और आज हमको 15 साल हो गए हैं काम करने में और हमारी पेमेंट भी नहीं बढ़ी है। कितनी पेमेंट मिलती है? हमको 5,000 मिलती है, वो भी समय पे नहीं मिलती है। तो इसको लेकर इससे पहले कहीं शिकायत की आप लोग? हाँ, हमने कलेक्टर के पास भी की है, एसी मैडम के पास भी की है, मगर हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। क्या कहते हैं आप जब शिकायत करते हैं? बोलते छोड़ दो, बोलते हैं नहीं पूरा तो। अगर ऐसी स्थिति में आपको निकाल देंगे तो फिर क्या करेंगे आप लोग? सर आप ही बताइए, हमको निकाल देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? और हमने इतने साल इनको समय दिए हैं, तो ये आगे हमको ऐसे बीच में क्या निकाल सकते क्या? आप बताओ। लिखित में कभी देने के लिए आपने बोला इनको? हाँ बोले, हमने पहले भी बोले हमने कि हमको कुछ लिखित में दो, तो मैडम उन बोलती है कि हम लिखित में नहीं दे सकते। और काम के लिए तो कर सकते, फुल टाइम कर रहे। हमको क्या बोल के रखा गया था? सिर्फ 2 घंटे, यानी थोड़ा सा अंश, यानी अंश का मतलब यह होता है कि 2 घंटे सुबह देना और 2 घंटे शाम को। और हमसे वो पूरे 8 घंटे का काम ले रहे, यानी सुबह भी हम 4-5 घंटे काम करते हैं और शाम को भी हम 4-5 घंटे काम करते हैं। और वहाँ से आपको सैलरी नहीं मिली। हमको तो यही बोल रहे हैं, हम अधिकारी के पास जाते हैं तो वो ये बोलते हैं कि तुमको करना है तो करो और नहीं तो बोले चले जाओ कहीं दूसरी जगह देखो। मतलब फ्री में मजदूरी करने का कह रहे हैं? हाँ, यही सोच लो ना। अब हम पेमेंट के लिए बोलते हैं तो आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, हमको ऐसे लटकाते हैं, बस तसल्ली दे रहे हैं। अब आप हड़ताल पर बैठे हैं, अगर आपकी मांगे फिर भी नहीं सुनी जाएगी तो क्या करें? हम अभी हटेंगे नहीं ना, हम उनसे मनवा के रहेंगे। उनको मानना पड़ेगा, हमने भी तो उनको समय दिए ना इतने साल, 15 साल से हम उनके इसमें सहयोग कर रहे हैं, तो कम से कम कुछ नहीं तो हमको भी तो पेमेंट भी बढ़ना चाहिए और हमको लिखित आदेश भी होना चाहिए। हमारा कुछ लिखित में नहीं है। जब तक नहीं होगा जब तक हटेंगे। अंशकालिक वेतन कर्मी आज हड़ताल पर बैठ गए, क्या कुछ जानकारी? देखिए, हमारे यहाँ के जो छात्रावास हैं और कन्या परिसर हैं, वहाँ के हमारे कुछ कर्मचारियों के वेतन राज्य स्तर से काफ़ी समय से अपेक्षित थी, तो उस संबंध में जो है ये हड़ताल जो आप कह रहे हैं वो चल रही है। परंतु इसके संबंध में अभी हम लोगों ने विभाग से भी बात की
तो बताया गया है कि अगले 2 हफ्तों के अंतर्गत सभी के जो है बजट हमें प्राप्त हो जाएगा और जैसे ही बजट प्राप्त होता है उसी के हाथों हाथ जो है सबके खातों में पेमेंट हो जाएगा। तो शीघ्र ही इसका निराकरण हो जाएगा। जो अंशकालिक कर्मचारी हैं, इनका कहना है कि उनको सुबह 2 घंटे, शाम में 2 घंटे का शुल्क लगाया गया था। लेकिन अभी उनसे पूरा दिन 8-8, 9-9 घंटे काम दिया जा रहा है। जो वेतन है, वो उस हिसाब से बढ़ाया नहीं गया। देखिए, वेतन संबंधी निर्णय राज्य स्तर के होते हैं, तो जो इनकी बात है उसको हम राज्य स्तर पे प्रेषित कर देंगे ताकि वो समुचित निर्णय ले सकें।